कोई बात नहीं, जब आप बाद में जब भी आपको टाइम मिले तो यूट्यूब से आप मैं फॉलो अप कर मेकअप कर लूंगी। लीजिएगा। हाँ हाँ, कर लूंगी। हाँ, तो हम थर्ड लास्ट अधिकार जो इस ग्रंथ का है, शिक्षाव्रत अधिकार, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और शिक्षाव्रत अधिकार में हमने प्रोषदोपवास व्रत की चर्चा और सामायिक की चर्चा कर ली है। और आखिरी टॉपिक इस अधिकार का जो बचा है वह आज हम देंगे, जो कि वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति नाम का जो व्रत है उसकी चर्चा हमको आज से चालू करनी है, 111 नंबर के श्लोक से। 110 नंबर के श्लोक तक की चर्चा हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब बहुत सरल और मूलतः चरना नियोग के ऊपर फोकस करता हुआ विषय अब ज्यादातर आ रहा है, जो आचरण संबंधी बात ही बताएगा। और जिस जीव की चर्चा चल रही है वो जीव इतना प्रबल हो गया है, वो शिक्षाव्रत तक आ गया है, मतलब अब वो मुनि बनने को तैयार है और वो मुनि बनेगा ही, इतना उसका दृढ़ श्रद्धा है। तो ऐसा जीव अब एक प्रकार से व्रतों के संदर्भ में आप समझो कि लास्ट लास्ट व्रत ही चल रहे हैं, क्योंकि वैया वृत्ति करेगा, फिर इसके बाद सीधा जो अगला अधिकार है वो समाधि संलेखना ही है। कि समाधि धारण करने वाला जीव है, संलेखना धारण करने वाला जीव है। तो यहाँ पर मूल लक्षण तो श्रावक के हिसाब से ही आएगा, भाई श्रावक को समाधि धारण करनी है। लेकिन उसका एक अर्थ ये भी आप ले सकते हो कि वह श्रावक मुनि बन जाएगा। अब मुनि बन के उसका आचरण कैसे रहेगा तो वो मूलाचार आदि ग्रंथों में आप देख सकते हैं। लेकिन अंततः वो भी समाधि ही करेगा, संलेखन ही करेगा, तो वो बताएंगे। और 11 प्रतिमाओं का अधिकार एक ऐसे ही एडप अधिकार संबंधवाद आचार्य ने दिया है, क्योंकि वो भी श्रावक के लक्षणों में आती है। और चूंकि वो बीच में नहीं आ पाई, इसलिए उन्होंने अंत में प्रतिमाधिकार दिया है। वो तो हम जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। 40 श्लोक हमारे बाकी हैं इस ग्रंथ के, और अधिकार हमारे, ये थोड़ा सा अधिकार और 2 अधिकार और बाकी है। हो जाएगा हमारा बिफोर मार्च, हम इसको पूरा करने की का कोशिश करेंगे। चलिए वैयावृत्ति ये क्या लक्षण होता है वो हम देखते हैं। क्योंकि हमने वैयावृत्ति से हमेशा समझ रखा है सेवा करना, है ना जी, सेवा करते हैं, दूसरे अन्य जीवों की सेवा करते हैं, उसका नाम वैयावृत्ति होता है, ऐसा हमने हमेशा समझा है। लेकिन वास्तव में क्या होता है वैयावृत्ति, वो हम अभी आज समझेंगे आज की क्लास में। चलिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारोप प तक बोल लो। अनपेक्षितोपचारोप क्रियमगृहाय विभवेना। अगर आप चारों प तक भी ना बोले, सिर्फ चार रो ऐसा बोले, अनपेक्षितोपचारो क्रियमग्रहाय विभवेना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सूट हो वैसा बोल सकते हैं। मैं तो चारोप तक, क्योंकि शब्द पूरा हो जाता है और फिर क्रिया से अगला शब्द आ जाता है, इसलिए बोल रहा था। देखिए पूरा श्लोक पढ़ता हूँ। दानं वैयाव्रत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो क्रियमग्रहाय विभवेना। बोलिए आशीष जी, श्लोक पढ़िए। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो क्रियमृगहाय विभवेन। अच्छा है, एक बात का बस ध्यान रखना है कि जब हम बोले ना, ये मैं बीच में कहने ही वाला था, अनपेक्षितोपचारोप, इतना सही बोला। क्रियम ग्रह, अब क्रियम में जो म है ना, वो बोलते वक्त एकदम ऐसा बोल रहे हैं हम उच्चारण में कि आधा होगा। अनपेक्षितोपचारो क्रियम ग्रह, तो वो म पूरा है, तो उसमें प्रॉपर हमको 1 सेकंड लेना है उसको बोलते समय। अनपेक्षितोपचारो क्रियम ग्रहाय विभ, आप क्रियम के बाद 1 सेकंड का पॉज भी ले सकते हो। क्रियम ग्रहाय विभवेना। ठीक है, बाकी उच्चारण तो सही है। देखिए क्या अर्थ है। तपोधनाय से चालू कर रहे हैं। ये तपोधनाय शब्द इसके पहले भी आ चुका है, शायद इसी में आया है किसी श्लोक में। तपोधनाय अर्थात होता है मुनिराज। अगर सामान्य रूप से देखे मुनिराज, और यहाँ पर विशेषण के रूप में ऐसा बोल रहे हैं, तप रूपी धन से जो युक्त है ना, जो तप आदि बहुत करते हैं, जिनके जीवन में, मुनिराज के जीवन में वैसा व्यवहारिक धन तो है ही नहीं, तो एकमात्र उनके जीवन में क्या है, तो उनके जीवन में तप रूपी धन ही है।
तो तप रूपी धन से जो युक्त हैं, और गुण निदये, सम्यक दर्शन आदि जो गुणों के भंडार है। अब दो चीजें हैं, धन भी है मुनियों के पास और गुण भी है। धन अर्थात तप रूपी धन है, और गुण अर्थात सम्यक दर्शन आदि गुण है। ऐसे अगृहाय, गृह मतलब घर और अ मतलब जो घर से रहित है, ऐसे जो गृह त्यागी मुनीश्वर है, मुनि हैं, उन्होंने विभवेन, विधि के अनुसार, मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस होती है ना मुनिपना धारण करने की, भाई ये करना है फिर ये करना है, इसे विधि के अनुसार अनपेक्षितोपचारोपक्रिया, ये पूरा शब्द एक को इस प्रकार से लिया है, प्रतिदान और प्रत्युपकार की अपेक्षा से रहित। दो शब्द यहाँ पर बोले हैं मुनियों के लिए, एक प्रतिदान और प्रत्युपकार। उपसर्ग लगाए, उपसर्ग वगैरह हमने पहले ही पढ़े थे। प्रतिदान मतलब मानो जिन्होंने उस जीव को दान दिया हो, जिन्होंने, जब वह जीव मुनि नहीं था, सांसारिक अवस्था में था, तब उसको जिन लोगों ने दान दिया, और दान से यहाँ पर सिर्फ धन नहीं लेना, चारों प्रकार के दान में से आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान, औषधि में से कुछ भी दिया हो, उसका, मुनिराज का ये अपेक्षा नहीं रहती कि भैया मैं भी किसी जीव को वापस से रिटर्न में दान दूं। रिटर्न करने की भावना उनकी नहीं है कि भाई इसने मेरा भला किया था मैं भी इसका भला करूं। तो ऐसे प्रतिदान की अपेक्षा से रहित होते हैं। और प्रति उपकार, जब वह जी श्रावक होता है तो जैसे माँ बाप होते हैं, भाई बहन इत्यादि सब लोग बहुत ख्याल रखते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारा ख्याल रखते हैं। तो जब वो मुनि बन जाता है तो ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखता वो जी कि भाई मैं भी, जिन्होंने मेरा उपकार किया था मेरी बारी है तो मैं उनको उपकार करूं। तो ये दोनों प्रकार की जो अपेक्षाएं होती है, प्रतिदान की और प्रति उपकार की, इन दोनों प्रकार की अपेक्षा से रहित होता हुआ वह जीव धर्माए, तो भैया वो करता क्या है, धर्माए, धर्म के लिए। और यहाँ पर अच्छा शब्द प्रयोग किया, धर्म की वृद्धि के लिए। भाई धर्म हमेशा बड़े बड़े, मेरे परिणाम हमेशा शुद्ध हो, इस अपेक्षा से ही जो दानम, जो दान दिया जाता है वह वैयावृत्ति है। अब देखो इसमें, अब पूरा एंगल आप श्रावक की तरफ से लो और इसका पूरा अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये क्या कर रहे हैं, वैयावृत्ति, जब कोई जीव मुनिराजों को दान देता है तब वह चीज वैयावृत्ति कहलाई जाती है। ये सामान्य अर्थ है, श्रावक के द्वारा जो मुनियों को दान दिया जाता है वो वैयावृत्ति कहलाती है। अब इस छंद में क्या किया है, पहले उन्होंने मुनियों की विशेषता बताई है कि तप रूपी धन जिनके पास है, सम्यक दर्शन आदि गुण जिसके पास है, जिन्होंने घर को त्यागा है, ऐसे तो मुनि हैं। ठीक है, तो तपोधनाय, गुण निधय, अगृहाय, ये तीन शब्द आए मुनियों की विशेषता के लिए। ऐसे मतलब इससे एक बात क्या क्लियर हो गई कि हर किसी को दे देना का मतलब नहीं है वैयावृत्ति। मुनि में भी किसी मुनि को दे दिया तो वैयावृत्ति नहीं कहलाएगी। आपने परीक्षा करके जब जाना कि वास्तव में ये सच्चे मुनि राज है, समस्त गुणों का पालन करते हैं, सम्यक दर्शन आदि गुणों के भंडार है, तप करते हैं, ऐसा योग्य गुरु जब आपने पहचाने मुनियों में, ऐसे योग्य मुनियों को जब यह जीव दान देता है, तो प्रश्न आता है कैसा दान देता है। तो ऐसा दान नहीं देगा भाई मैं मुनिराज को दान दूंगा तो ये मेरे घर पे आहार करेंगे, या मैं उनका उपकार करूंगा तो सभा में मेरा नाम लेंगे, या मैं उनको दान दूंगा तो ये मेरी तारीफ करेंगे या कुछ करेंगे, अन्य जीवों के सामने मेरा उदाहरण देंगे। कई बार जैसे कुछ हम छोटे थे तो हम भी करते थे ऐसा, तो आप लोग भी करते होंगे, जब कोई विद्वान हो तो जो हमको बहुत अच्छा लगता हो, तब प्रवचन में जाके क्यों बैठते थे उनके आगे, भाई वो हमारा नाम लेंगे। मतलब मुझे याद है संदीप जी के प्रवचन में बैठता था मैं जब भी, तो वो 99% उन्होंने मेरा नाम लिया है। पहले तो जब मैं छोटा था तो मुझे, मैं इसलिए बैठता था, भाई मुझे अच्छा लगता था कि बैठूंगा तो मेरा नाम लेंगे। लेकिन बाद में समझ आया, तो ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती वो जीव की भाई मैं इनकी वैयावृत्ति कर दूंगा तो कल ये सवाल मेरा नाम लेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए क्या बोला, प्रतिदान और प्रति उपकार की अपेक्षा से रहित जब कोई श्रावक ऐसे मुनियों को कुछ दान देता है, अब दान में क्या है, यहाँ पर पैसा वैसा तो दे नहीं सकता दान में, तो उनकी दान से यहाँ पे आप सेवा अर्थ ले सकते हो, या फिर जो आहार कराता है मुनियों का, या उनकी वैयावृत्ति करता है, उनके साथ में चलता है, आहार विहार आदि क्रियाएं करता है, उनके साथ में बैठता है, ये सब चीजें आ जाती है दान के अंदर। तो सिंपल एक शब्द में बताऊं तो जो योग्य गुरु हैं उनको जब श्रावक बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी अपेक्षा के उनकी जब सेवा करता है, जिसको यहाँ दान शब्द से बोला है, तो यह क्रिया वैयावृत्ति कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब प्रभाचंद आचार्य देखिए क्या बोल रहे हैं। इदानीम वैयावृत्त लक्षण शिक्षा व्रत स्वरूपम प्रयूपन आह।
अब वैयावृत्ति नाम का शिक्षाव्रत जो है उसका स्वरूप यहाँ पर कह रहे हैं। भोजन आदि दानम अपि वैयावृत्यम उच्यते। जो भोजन आदि का दान दिया जाता है उसको भी वैयावृत्ति कहते हैं। तो अब प्रश्न आया कस्मै दानम। ठीक है, किसको दान देते हैं? किस दान देना है तो बाद में, लेकिन किसको दान देना है वो तो बताओ। तपोधनाय तप एवं धनम यस्य तस्मै। जिनका तप ही जिनका धन है, ऐसे जीव को दान देते हैं। फिर किम विशिष्ट है? भाई सारी मुनिराज तप करते हैं, उन्हीं पर्टिकुलर मुनिराज में ऐसी क्या विशेषता है कि आप उन्हीं को दान दे रहे हो? किम विशिष्ट है? गुण निदय गुणानाम सम्यक दर्शनादीनाम निधि निधि आश्रय आश्रय तस्मै। कि जो गुणों के भंडार होते हैं, जो सम्यक दर्शनादि गुण जिनके अंदर पाए जाते हैं, ऐसे गुणों के जो भंडार होते हैं, ऐसे मुनियों को दान दिया जाता है। तथा अगृहाय भाव द्रव्य अगार रहिताय किम किम अगार रहिताय, यहीं तक। जो अगृहाय, अभी तो कॉमन सी बात है तो बस ऐसी डाल दी, क्योंकि जो मुनि बनेगा वो घर का त्यागी तो हो गई। गृह त्यागी मुनिराज है ना, श्रमण शतक अगर आपने देखी हो तो दादा ने लिखी है उसमें, पंक्ति है, गृह त्यागी मुनिराज। मुनिराज जो होते हैं वो घर का त्याग करने वाले होते हैं। अब कहते हैं कि भाई उनने घर का त्याग किमर्थम क्यों किया, घर का त्याग मुनियों ने? शिष्य ने प्रश्न पूछा। धर्माय धर्म निमित्तम, धर्म के निमित्त से, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। फिर कह रहे किम विशिष्टम तद्दानम। अब कह रहे हैं भैया आप दान दे रहे हो, मानो मेरे बगल वाला भी दान दे रहा हो और आप भी दान दे रहे हो, और आपकी दान देने की क्रिया को वैयावृत्ति कहेंगे और बगल वाले की क्रिया को वैयावृत्ति नहीं कह रहे, ऐसा क्यों? प्रश्न है किम विशिष्टम तद दानम, आपके दान में ऐसा क्या विशेष होगा कि आपके दान को वैयावृत्ति कहा जाए और बगल वाले के दान को वैयावृत्ति नहीं कहे? तो कह रहे अनपेक्षितोपचारोपक्रियम उपचार प्रतिदानम उपक्रिया मंत्र तंत्र आदि नाम प्रत्युपकरणम ते न अपेक्षित ये न। कि भैया जब हम उनको दान देते हैं तो हम कोई भी प्रतिदान, भाई हमें कुछ मिल जाए, ज्ञान दान अलग से स्पेशल कोई आशीर्वाद मिल जाए, या फिर मंत्र तंत्र आदि प्रति उपकरण, हमको कोई मंत्र दे दे, मोहिराशिवत के मंत्र पढ़ो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा कोई भी अपेक्षा जिसको नहीं होती है तो भी जो दान देता है वह स्वयावृत्ति कहलाती है। और अंतिम प्रश्न पूछा कथम तद दानम विधि द्रव्य आदि संपदा। कि भाई प्रॉपर विधि के अनुसार जो द्रव्य आप दान में दे सकते हो, ऐसे नहीं कि हर कोई दान में सोना चांदी और दान में दे के आ रहे हैं। जब ऋषभ देव को आहार नहीं मिल रहा था तो तब लोग क्या क्या ले आए थे? हाथी घोड़े ले आए, वाहन ले आए, सोना चांदी ले आए, कपड़े ले आए। तो भैया कुछ भी दान में नहीं देना, विधि द्रव्य आदि संपदा, जो विधि के आधार से जो भी वस्तुएं मुनियों को दान दी जा सकती है, ऐसा आहार दान आदि ही उनको देना है। अब देखिए प्रभाचंद आचार्य की टीका इतनी सरल क्यों पड़ती है? टीका तो भैया, टीका शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कठिन होगी, इसलिए क्योंकि प्रभाचंद आचार्य एक्स्ट्रा नहीं बताते ज्यादा, उसी श्लोक को बस प्रश्नोत्तर की शैली में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई ये ऐसा होता है तो मतलब ऐसा होता है, ऐसे में बोला कि दान होता है तो कैसा होता है, किसको होता है, तो किस लिए होता है, क्या विशेष होता है, तो ऐसा पूरा वो श्लोक निचोड़ जा देते हैं। तो उससे पूरा का पूरा श्लोक का अर्थ ख्याल में आ जाता है। ऐसे पूरी बात यहाँ पर आ गई। चलिए। मतलब वैयावृत्ति संबंधी कुछ भी रहा नहीं, और जैसे ही जीव को लगा भैया भैया वृत्ति संबंधी पूरी बात हो गई, तो समन्त पदाचार्य ने अगला एक सरप्राइज दे दिया, और अगला श्लोक भी उन्होंने क्या दिया, वैयावृत्ति का दूसरा लक्षण। वैयावृत्ति का एक और लक्षण कहा जा सकता है। क्या लक्षण हो सकता है? एक ही चीज के दो दो लक्षण। ये वजह मतलब इसको भी वैयावृत्ति कहते हैं और इसको भी कहते हैं। क्योंकि क्यों बोला? क्योंकि आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा, भाई हमने सुना है ग्रंथों में कि भाई पैर दबाना, हाथ पैर दबाना, उनकी सेवा करना, ये सब भी वैयावृत्ति कहलाता है। तो उस संदर्भ में दूसरा लक्षण यहाँ पर 112 नंबर के श्लोक में दे रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ फिर आप लोग से पढ़वाएंगे। व्यापति व्यपनोदः व्यापति व्यपनोदः पदयो संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावान 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 यावानु नहीं पढ़ना, उसको यावान पढ़ना है। वैयावृत्यं यावान उपग्रहो अन्योपि संयमिनाम् व्यापति व्यपनोदः पदयोः संवाहनम च गुणरागात्। इसमें काम करो, पहला शब्द ही बस पहले पढ़ो। व्यापति व्यपनोदः
पदयोः संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावान् उपग्रहो अन्योऽपि संयमिनाम्। है ना। पहला व्यापत्ति व्यपनोद, इतना बस पढ़ो, उसके बाद व्यापति व्यपनोद पदयोः संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावन् उपग्रहो अन्योऽपि संयमिना। प्रवीणा जी पढ़ेंगे आप श्लोक? व्याप्ति व्यापतिव व्यापतिव्यपनोदः तयोः समाहानं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावन् उपग्रहो अन्योऽपि संयमिनाम्। ठीक है, बढ़िया। इतना देखिए, अच्छा नहीं गाया पर गाया। नहीं नहीं, गाने से कुछ वो नहीं है अंतर, वो तो उच्चारण शुद्ध आना चाहिए, वो सही आए। है ना। हम्म, गाने का तो कुछ नहीं है। देखिए क्या अर्थ है। गुण रागात, अब भैया जब भी गुणों की बात आएगी तो हम गुण से यहाँ पर क्या ले रहे हैं, पिछले श्लोक में हमने क्या लिया था, सम्यक दर्शन आदि गुण जो है हमने उनको ही लिया था। तो ऐसे जो सम्यक दर्शन आदि गुण है वह संयमी नाम। संयमी मतलब संयमी जीव जो होते हैं, मतलब दो प्रकार के संयमी लिए हैं, एक देशव्रती और एक सकलव्रती। अब ये देशव्रती और सकलव्रती क्या है, तो अब यहाँ पर समन्वय आचार्य थोड़ा सा एंगल पिछले छंद से चेंज करके कह रहे हैं। ये पिछले छंद में तो हमने बोला था कि मुनियों को दान देना, इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि जो देशव्रती है, ऐसे देशव्रती कौन, श्रावक। देशव्रती श्रावक होते हैं ना, संयमी तो श्रावक भी होता है। और जो सकल व्रती, मतलब जिनने सिर्फ एक देश व्रतों का पालन किया है, संपूर्ण व्रतों का पालन नहीं कर रहे, वो होते हैं श्रावक। और जो संपूर्ण व्रतों का पालन कर रहे हैं वो होते हैं मुनिराज, सकल व्रती। तो देशव्रती और सकल व्रती ऐसे संयमों को व्यापति व्यपनोदः, व्यापति मतलब शब्द ही बता रहे आपत्ति, आपत्ति के समय में, कोई कष्टदायक समय में क्या करना है, व्यपनोदः उसको दूर करना है। भाई चाहे देशव्रती श्रावक हो चाहे सकल व्रती मुनि हो, उनके जीवन में यदि कोई आपत्ति का समय आ गया है तो उस आपत्ति के समय में उस आपत्ति को दूर करना वैयावृत्ति कहलाता है। क्या क्या हो सकता है उसमें, जैसे पदय हो, पैरों का, पैर मतलब पैर, पैरों की उंगलियों का, हाथों का, संवाहनम दबाना, मतलब पैर दर्द होता तो पैर दबाते ना, दबाना। और अन्य भी आवान, जितना उपग्रह उपकार है, मतलब सिर्फ वैयावृत्ति का लक्षण सिर्फ पैर हाथ पैर दबाने तक सीमित नहीं है। यावान उपग्रह, ये दो शब्द कह रहे हैं कि नहीं, अन्योपि यावान उपग्रह, ये तीन शब्द ये कह रहे हैं कि सेवा हाथ पैर दबाने के अलावा भी जो भी आपसे उपकार हो सकता है, उन संयमी जीवों पर जो भी आपसे उपकार हो सकता है, वो उपकार हमको करना ही करना चाहिए। है ना। तो एक जो अन्य जगह हमने पढ़ा है हाथ पैर आदि दबाना, वो वाली बात भी इस छंद में आ गई, श्लोक में आ गई। और उसके अलावा भी हमारे अंदर जो कुछ भी करने की शक्ति है, जिस शक्ति से उस जीव की, उन संयमियों की आपत्ति दूर होती हो, वो हमको उन सभी क्रियाओं को करना क्या कहलाता है, वैयावृत्ति कहलाता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि चौथा पांचवा छठा काल अच्छा है या पहला दूसरा तीसरा काल अच्छा है ना, छह काल होते हैं ना, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा दुखमा, इनमें से पहले तीन काल अच्छे हैं कि बाद के तीन काल। अब मैं प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ, इस श्लोक से कुछ ना कुछ तो मुझे कनेक्ट हुआ होगा, बताइए आशीष जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। भैया मेरे हिसाब से तो वो कर्म भूमि के 3 काल अच्छे हैं। अच्छा क्यों। उस, उसमें तो आदमी कुछ समझ नहीं सकता है, कुछ पुरुषार्थ भी कर सकता है। और वो तो भोग भूमि के जरूरत जो क्या 3 काल पुरुषार्थ है, की, पुरुषार्थ में तो और कष्ट ही है, बढ़िया कल्प वृक्ष मिल रहे हैं पहले तीन काल में तो। कल्प तो वो भोग में ही चला जाता है सारा समय बस फिर, जैसे देवगति के जीव भोग रहे हैं। ठीक है, देखिए मतलब उसमें एक सिर्फ भोग की सही जा प्रधानता रहे रह हो। जाती है। हाँ देखो, एक चीज वो है कि पहले दूसरे तीसरे काल में जो मैंने अभी प्रश्न पूछा, उसमें संयम नहीं होता है, संयम नहीं होता है पहले दूसरे तीसरे काल में, वो यही चौथे पांचवे काल में ही, छठे काल, इन तीनों काल में ही संयम हो सकता है। भले ही दुख है, तो हम कहते हैं ना भाई ये काल तो बुरा 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 बुरा, ये सिर्फ आप बुरा बुरा क्यों देख रहे हो,
उसमें संयम आदि ऐसे गुण भी तो प्रकट करने की योग्यता इन्हीं कालों में है, और संयम से ही वैयावृत्ति पालन हो रही है। मतलब अगर वैयावृत्ति का पालन भी करना है जीव को, तो उसको कर्म भूमि का जीव होना पड़ेगा, तभी संयम ही हो सकता है वो। क्योंकि वैयावृत्ति करने के लिए हमको करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैसे योग्य जीव है कि नहीं। सेवा तो आप आज जाके किसी की कर दो, लेकिन वो वैयावृत्ति नहीं कहलाएगी। जिनकी सेवा आप कर रहे हो, अगर वो संयमी जीव है, देशव्रती है, सकल व्रती है, तो वो वैयावृत्ति कहलाएगी। देखिए प्रवचन आचार्य क्या कह रहे हैं। न केवलम दानम एवं वैयावृत्यम उच्यते अपितु, सिर्फ दान आदि को, जो इसके पहले वाले श्लोक में बोला था, सिर्फ दान आदि को नहीं, अभी तो और भी कुछ है जैसा वैयावृत्ति कहते हैं। और भी कुछ क्या है। व्यापत्तयो विविधा विधादि जनिता आपदस्ता आपदस्तासाम व्यपनोदो विशेषणोपनोदः स्फेटरम यत् वैयावृत्यम एव। कह रहे हैं व्याधाति जनिता, आपदा के समय में, आपदा के समय में जो आपदा को दूर करता है, उन संयमी जीवों की आपदा को दूर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैयावर्ती कहते हैं। तथा पदयो संवाहनम पादयोर मर्दनम, और सिर्फ आपत्ति को दूर करना ही नहीं, अपितु पदयो मतलब पैर आदि जो होते हैं, उन पैर आदि का संवाहनम, संवाहनम मतलब पैर आदि को दबाना जो होता है, उसे भी अवैयावृत्ति कहते हैं। तो प्रश्न शिष्य ने किया, भैया ऐसा कैसे आप किसी, क्योंकि आजकल जीवों में कितना ईगो है, शिष्य आजकल के जमाने का, आप कैसे अपना सारा अहंकार बगल में रख के किसी के पैर आदि दबा रहे हो। अकस्मात किस प्रकार से, ऐसा क्या है उन जीवों में जिनकी आप सेवा कर रहे हो कि आप उनके पैर तक दबाने तैयार हो। ठीक है, और पैर दबाने ही किससे एंगल भी निकल रहे हैं, संबंध आचार्य ने पैर दबाना इसलिए गिना क्योंकि हाथ पैर तो कोई भी दबा दे, पर पैर दबाते समय जीव का अहंकार जागता है कि मैं किसी, इतना छोटा आदमी तो हूं नहीं कि मैं किसी के पैर दबाऊं। लेकिन अगर आप जैसे हम बड़ों के पैर छूते तो समझ आता है कि हम कितनी इज्जत करते हैं, मतलब हम उनके पैरों में गिरने तक को तैयार है। कोई किसी की इज्जत करता है, बहुत मानता है, तो क्या करता है, पैरों पे ही गिरता है। तो वही शिष्य का प्रश्न है कि ऐसा भी क्या है उन जीवों में कि आप उनके पैर दबा रहे, वैयावृत्ति कर रहे हैं अकस्मात। तो कह रहे गुण रागात भक्ति वशादि इत्यर्थः, न पुनः न पुनः यह व्यवहारात दृष्ट फलापेक्षण आद्वा। कि भैया उनमें क्या है, मतलब उनमें गुण राग और भक्ति अनुराग। आपको पता है दो जगह तो मुझे पता है, एक तो टोडामल जी जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका की वो लिख रहे थे, पीठिका, अगर आपको पता हो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की, तो वो उसकी टीका संस्कृत में ऑलरेडी अवेलेबल थी, और वो ढूंढारी अपनी हिंदी भाषा जैसे ढूंढारी में लिख रहे थे ब्रज भाषा में, तो उनको लोगों ने बहुत आक्षेप किया, भैया इतनी बड़ी टीका तुमने इतना ज्यादा पढ़ा भी नहीं है और तुम इसका कैसे लिख सकते हो हिंदी अनुवाद। तो उन्होंने बोला, भाई मैं अपने अनुराग वश ये लिख रहा हूँ, उन जिनेंद्र भगवान के प्रति जो मेरी भक्ति है, उस मोह, तो मेरी भक्ति मुझे क्या कर रही है, वो भक्ति दिखाने का मुझे कोई एक अवसर चाहिए, तो एक प्रकार से टीका लिखने का वो अवसर है। ऐसा ही स्वयंभू स्तोत्र, अगर आपने सुना हो, किसने लिखा है स्वयंभू स्तोत्र। समंत भद्राचार्य ने। हाँ बस, क्यों, क्योंकि उन्हीं का ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना हम, इसलिए। तो स्वयंभू स्तोत्र में भी श्रेयांशनाथ भगवान या वासुपूज्य भगवान, इन्हीं में से, या शांतिनाथ कुंतुनाथ, इन्हीं में से किसी के उसमें आया है। तो उसमें उन्होंने यही बोला है कि हे भगवान, आपके गुणों की भक्ति तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे आपके ऐसे गुण हैं, अनंतनाथ भगवान, सॉरी अनंतनाथ भगवान के में आए हैं कि भाई आपके मैं गुणों की भक्ति तो कर रहा हूँ, लेकिन आपके ऐसे बहुत अनंत गुण ऐसे हैं जो प्रकट नहीं हुए हैं, जिनकी भक्ति मैं नहीं कर सकता। तो मुझ पे लोगों ने आक्षेप किया कि भैया जब आप उनके सभी गुणों का वर्णन नहीं कर सकते तो आप क्यों भक्ति कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि भाई जितने गुण मुझे पता है उतने गुणों के माध्यम से ही आप पूजनीय हो, और मैं अपने अनुरागवश उनकी भक्ति कर रहा हूँ। अनंत गुण तो उनकी, वो तो उनकी महानता है, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली हूं नहीं कि मैं उनके अनंत गुण को जान लूं। ऐसा ही यहाँ पर कह रहे कि भैया माना वो इतने संयमी, इतने उत्कृष्ट जीव है, मेरी तो भक्ति उनके प्रति प्रति ऐसी प्रकट हो रही है कि मैं उनके चरण दबाने को तैयार हूँ, बिना किसी अपेक्षा के। न केवलम एतावदेव वैयावृत्यम किंतु अन्योपि संयमी नाम देश सकल व्रतानां संबंधी यावान यत् परिवाण उपग्रह उपकारा स सर्व वैयावृत्तम एव उच्यते। अंत में कह रहे हैं वही बात की सिर्फ इसे ही वैयावृत्ति नहीं कहते, इसके अलावा भी जो संयमी जीव है, मतलब देशव्रती सकल व्रती, ये जो संयमी जीव है, इन सभी संयमी जीवों के प्रति जो उपकार करना होता है,
कुछ ही प्रकार का उपकार इस सेवा के अलावा, दान के अलावा, और पैर आदि दबाने जो गिनवा दिए, इनके अलावा भी जो कुछ भी संयमी जीवों के प्रति सेवा हो सकती है, वो सभी वैयावृत्ति में गिनी जाती है ना। तो वैयावृत्ति का कोई पर्टिकुलर लक्षण नहीं है, जितनी आपसे उनकी सेवा हो सके, लेकिन कैसे जीवों की, जो संयमी जीव सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र गुण को धारण किए हुए हो, ऐसे संयमी जीवों की सेवा, है ना। चलिए, अब एक जगह हमारी खटक रहा है हमारा कि भाई इसके पहले मतलब 111 नंबर के श्लोक में आपने दान को वैयावृत्ति बोला। आहार दान के बात तो समझ में आती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ हो सकता है कि ध्यान, मतलब क्या हम क्या दान वैयावृत्ति के रूप में हम क्या दान देंगे उन संयमी मुनिराजों को। 111 नंबर के श्लोक में जैसे मुनिराजों को ही गिना था जिनको वैयावृत्ति जिनके प्रति की जा सकती है, और दान देने को वैयावृत्ति बोला था। ये दान कैसे आप शब्द का प्रयोग करो, हम जीव कैसे कुछ दान दे मुनियों को, उनको ना तो कुछ चाहिए, ना हम इतने उत्कृष्ट पद पे हैं कि हम उनको दान दे सके। तो दान से क्या तात्पर्य है, दान का लक्षण है आपको, क्योंकि आदि लोग दान मतलब पैसा, दान सुनते हमें धन लगता है ना, परिग्रह लगता है, और परिग्रह जब तक नहीं छूटेगा तब तक संयम होगा नहीं। ठीक है, स्वयंभू स्त्रोत में भी समन्वय आचार्य ने यही बात बोली कि जब तक परिग्रह है तब तक परिभ्रमण है, और परिग्रह गया परिभ्रमण गया। प फॉर परिग्रह, प फॉर परिभ्रमण। तो दान का भैया मतलब बता दो, वरना लोग गलत गलत समझेंगे। तो समन्वय आचार्य ने ये समझदारी दिखाई, और 113 नंबर के श्लोक में दान क्या होता है वो समझा रहे हैं। देखिए क्या है दान का स्वरूप, वो देखिए, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से छंद। नव पुण्य ही प्रतिपत्ति ही सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणाम आर्याणामिष्यते दानम। देखिए मैंने क्या बोला, अपसूनारंभाणाम, ये म हलंत वाला बोला, नाम, फिर आर्या, या से नहीं, अ से, आर्याणामिष्यते दानम। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, नव पुण्य ही प्रतिपत्ति ही सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणाम आर्याणामिष्यते दानम। पढ़िए आशीष जी। नवपुण्य ही प्रतिपत्ति ही सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा मार्याणामिष्यते दानम। ठीक है, बढ़िया। देखिए क्या होता है दान, दान का स्वरूप बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, सप्त गुण समाहितेन, जो सप्त गुण 7 गुणों से सहित है। अभी वो सब गुण आएंगे आगे, टीका में सब बता देंगे। 7 गुणों से सहित है, और शुद्धेन, शुद्धेन मतलब जो कौलिक मतलब कुल से, आचरिक आचरण से, और शारीरिक शुद्धि से सहित है। अब जो दान दे रहा है, मतलब जो वैयावृत्ति कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए, एक प्रकार से उसका स्वरूप भी इस श्लोक में आ गया कि भैया एक तो उसमें 7 प्रकार के गुण होने चाहिए जब ये आगे आएंगे, उसके अलावा वो कुल से शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, कुल मतलब उसका कुल तो नीच नीच चला आ रहा हो, तो वैसा नहीं, उत्कृष्ट होना चाहिए। अब यहाँ से कुल मतलब ऐसा नहीं समझना कि भैया कोई छोटा आदमी हो, ऐसा नहीं, मुनियों को तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मानो कोई अभक्ष का सेवन करता हो, ठीक है, मद्य मांस मदिरा का सेवन करता हो, ऐसा उसका कुल हो, उसके परिवार में पार्टी होती हो, गलत गलत कार्य होते हो, क्या ऐसा जीव मुनियों को दान देगा तो वैयावृत्ति कहलाएगी क्या। वो कहेगा हम क्या करें, हमारे घर वाले खाते पीते आलू प्याज, तो वो योग्य नहीं है ना, वो वैयावृत्ति के लायक नहीं कहलाएगा। इसलिए वो जीव कुल से शुद्ध होना चाहिए, उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए, और शरीर से भी शुद्ध, ऐसा नहीं कि उठ के बिस्तर से उठ के आगे दान देने लगे। वो कहे कि भैया जब मुनिराज जिनको हम दान दे रहे हैं वो खुद नहीं स्नान कर रहे तो हम क्यों स्नान कर रहे, तो ऐसा नहीं होता। जो मुनि नहाए वो मुनि नहीं है, और जो श्रावक नहीं नहाए वो श्रावक नहीं है। ठीक है, श्रावक के गुणों में नहान स्नान करना एक उनका गुण है श्रावक का, और मुनियों का अस्नान गुण है। तो शारीरिक शुद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल, कुल शुद्ध होनी चाहिए, आचरण शुद्ध होना चाहिए। आपको पता है, हिंदी टीकाकार सरस्वत जाट जी ने तो एक स्नान के ऊपर भी टीका लिखी है इसी ग्रंथ में, जो हिंदी वाला ग्रंथ आप देखेंगे, स्नान संबंधी नहाने संबंधी भी उन्होंने लिखा है बहुत अच्छा। क्योंकि श्रावक के गुणों के आचरण में एक नहाना भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो श्रावक में क्या क्या होना चाहिए जो दान दे रहा है? 7 गुण उसमें होने चाहिए। कुल से शुद्ध, आचरण से शुद्ध, और उसका शरीर शुद्ध होना चाहिए। अपसूनारंभाणाम, अब जो ग्रह संबंधी और खेती आदि के आरंभ से रहित आर्याणाम, आर्य मतलब जो मुनि होते हैं, ऐसे जो मुनि हैं उन्हें नवधा भक्ति पूर्वक प्रतिपत्ति ही आहार आदि के द्वारा गौरव किया जाता है, मतलब दान दिया जाता है। अब गौरव शब्द का प्रयोग पता है क्यों? जैसे हम कुछ बड़े लोगों का सम्मान करते हैं, हम क्या बोलते हैं? आपका सम्मान करके हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मतलब आपका सम्मान हुआ है, लेकिन मैंने आपका सम्मान किया, उससे मैं अपने आप को महान मान रहा हूँ। वैसे ही जिसमें 7 प्रकार के गुण हैं, कुल से, आचरण से, शरीर से शुद्ध है, और जो खेती आदि आरंभ होते हैं घर संबंधी कार्य हैं। अब यहां तक तो सही देखो, सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन, ये जो दान दे रहा है उसके गुण हैं। और अपसूनारंभाणाम, ये आर्याणाम, ये मुनियों के गुण हैं कि मुनि कैसे होने चाहिए, कि जिसको दान दिया जा रहा है वो मुनि घर संबंधी कार्य से रहित होने चाहिए। उन्हें क्या लेना देना घर से? तो घर संबंधी कार्य से रहित होने चाहिए। और खेती आदि आरंभ, अब इसमें ऐसा मत समझना कि खेती आदि से रहित बोला मतलब श्रावक को बोल दिया, क्योंकि श्रावक दान देगा तो कुछ ना कुछ व्यापार तो करेगा ही ना। ऐसा कोई श्रावक तो है नहीं। धर्म में 10 लक्षण में दादा ने बोला है कि जो श्रावक दूसरों पर निर्भर हो वो श्रावक नहीं है। अपना खुद का पैसा कमाकर भोजन बनाना ही श्रावकों के नियमों में है। श्रावक किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। तो यह जो बोला ना खेती आदि के आरंभ से रहित, वो मुनियों के लिए है, कि जिस मुनि को दान दिया जा रहा है वो घर संबंधी कार्यों से रहित होगा, वह किसी प्रकार के आरंभ से रहित होगा, और सम्यक दर्शनादि गुणों से सहित होगा। ऐसे मुनियों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है श्रावक के द्वारा, वह वही दान माना जाता है। मतलब यहाँ पे दान मतलब कोई वस्तु नहीं बता रहे, दान मतलब आहार ही कह रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस बता रहे कि दान आप कैसे दोगे। आपके अंदर 7 प्रकार के गुण होने चाहिए, आप शुद्ध होने चाहिए, आप नवदा भक्ति पूर्वक दान देने चाहिए, तब आपका वो आहार देना भैया वृत्ति कहलाएगा। ठीक है, ये दान का स्वरूप बताया। देखिए प्रवचन आचार्य कुछ कह रहे हैं। हिंदी टीका इसकी काफी अच्छी है, तो मैं चाहूंगा एक बार हिंदी टीका पढ़ दें इसकी। प्रवीणा जी आप पढ़ेंगे हिंदी टीका? सर स्क्रीन शेयर करना। हाँ मैंने ऑलरेडी किया है स्क्रीन शेयर, आपके पास आ नहीं रही क्या? हाँ, आ रही आ रही है। हाँ हाँ हाँ, पढ़िए। सम्यक दर्शन आदि गुण से सहित मुनियों का आहार आदि दान के द्वारा जो गौरव और आदर किया जाता है वह दान कहलाता है। ठीक है, दान की जी परिभाषा आ गई। हाँ। ठीक है, गौरव के साथ आहार देना सम्यक दर्शन सहित मुनियों को, वह दान कहलाता है। ठीक है। जीवघात के स्थान को सुना कहते हैं। सुना के 5 भेद है, जैसे कि कहा है खंडनी, अ, उखली, उखली से कूटना, पेसनी पक्की से पीसना, चक्की चक्की से चक्की पीसना, से पीस। चूल्ही चूल्हा जलाना, अ, उदकुंभ पानी भरना, और प्रमार्जिनी बुहारी से जमीन झाड़ना। गृहस्थ के 5 हिंसा के कार्य होते हैं, इसलिए गृहस्थ मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। देखो कितना खेती सुंदर विवेचन दिया हाँ। प्रवचन आचार्य ने यहाँ पर। ये हमको पता नहीं है, ये सब विशेष चीजें हैं जो ऐसे कभी कभी पढ़ने में ही आती है। हाँ हम जी। गृहस्थ गृहस्थ अवस्था में क्यों नहीं बन रहे? हम कितना कहाँ कहाँ पे हिंसा करते हैं, तो कूटते हैं, पीसते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं, पानी भरने में भी हिंसा होती है, और झाड़ू आदि लगाते हैं। तो इन ये 5 काम को एक साथ अगर कहना हो तो सूना कहते हैं। इन 5 कामों में नियम से जीव घात होता ही होता है, और ये पांचों काम गृहस्थी करते हैं, इसलिए उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ठीक है। गृहस्थ गृहस्थ के 5 हिंसा के कार्य होते हैं, इसलिए गृहस्थ मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। खेती आदि व्यापार संबंधी कार्य आरंभ कहलाते हैं। जो पंच सुना और आरंभ से रहित है वे साधु हैं। ऐसे साधुओं को 7 गुणों से सहित दाता के द्वारा दान दिया जाता है, जैसा कि कहा है श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान, अम,
अलुब्धता। अलुब्धता, क्षमा, सत्य से 7 गुण जिस दाता के होते हैं वह दाता प्रशंसनीय कहलाता है। बस इन ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। श्रद्धा होनी चाहिए दातार में, देने वाले में। संतोषी, संतोष भैया मेरे यहाँ पे आहार नहीं हुआ, कोई बात नहीं। भक्ति, अनुराग होना चाहिए जिनको आहार दे रहा है, ऐसी फोर्सफुली जबरदस्ती परिवार वालों के कहने पर नहीं। विज्ञान अर्थात वो समझदार होना चाहिए, विज्ञान से बस साइंस वाला नहीं, विशेष ज्ञान उसमें होना चाहिए, मतलब धार्मिक होना चाहिए। अलुब्धता, अलुब्धता मतलब वो जो कहते हैं ना, गृद्धता होना या घमंड होना, या मुझे सब लोभ से रहित होना बेसिकली। क्षमा भाव होना, सत्य होना, ये 7 गुण जिस दाता के हैं वह प्रशंसनीय, मतलब वही योग्य है। प्रशंसनीय शब्द ये लगाए क्योंकि भैया जो दान दे रहा है, अब मुनियों को क्या पता कि सामने वाला दान देने वाला कैसा है, क्या पता उनकी उन्होंने नवदा भक्ति प्रॉपर करी तो उनके यहाँ पे आहार हो गया। यह बात का ध्यान स्वयं श्रावक को रखना चाहिए कि भैया ये 7 प्रकार के मुझ में गुण है कि नहीं। और इस बात को एकदम आजकल इग्नोर कर दिया गया है। जो ये 7 प्रकार के गुण हम बोल रहे हैं ना दान देने के संदर्भ में, ये पूरी बातों को इग्नोर कर दिया। हमने सोचा ही नहीं आज तक कि भाई हम दान दे रहे हैं तो क्या हम में ये 7 प्रकार के गुण हैं, क्या हम इतने धैर्यशील हैं कि हम सच में दान दातार कहलाएं। तो ये बात के ऊपर विचारणीय ये बात है। आगे। इन 7 गुणों के सिवाय दाता को शुद्धि होना भी आवश्यक है। दाता की शुद्धता 3 प्रकार से बतलाई है। कुल से, आचार से और शरीर से जिसकी वंश परंपरा शुद्ध है वह कुल शुद्धि कही जाती है। जिसका आचरण शुद्ध है वह आचार शुद्धि है। जिसने स्नानादि कर शुद्ध वस्त्र पहने हैं वो जो हीनांग विकलांग नहीं है, तथा जिसके शरीर से खून पिपादि नहीं झरते वह काय शुद्धि है। देखो दान। ये पॉइंट अच्छा है, काय हम्म शुद्धि में हमारी बाकी दो की बात तो हो गई थी, कुल की और आचार की। काय शुद्धि में विशेष बात प्रवचन आचार्य ने बताई है, हीनांग विकलांग नहीं हो। ये इसका कोई पॉइंट समझाओगे आप, ऐसा क्यों बोला हीनांग नहीं हो विकलांग नहीं हो, क्या सर, रीजन है इसका? मैं ये समझती हूँ कि विकलांग हो और तो उनको उठना पड़ता है, उनको तकलीफ होती है, तो ये वो साधु नहीं इच्छते कि ओके। उनको उनकी वयावृत्ति के लिए कोई और जीव को कष्ट होए। ठीक है। ऐसा मैं समझती हूँ। हाँ हाँ, आशीष जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि करुणा होती है उनके प्रति, क्योंकि वो पहले से ही ऐसे हैं, उस अवस्था में हैं, तो हाँ किसी को भी पर दिक्कत परेशानी ना हो। परफेक्ट, यही इसका घूम फिर के आप कहीं पढ़ोगे तो इसका यही अर्थ आएगा, भाई हमारी सेवा करने के लिए किसी और को कष्ट क्यों हो, है ना, ये बात है। अच्छा इसके बाद ये इसमें एक और बात, शरीर से खून पीप आदि नहीं झरते, ये वाला कारण भी क्यों बोला, ये कुछ बोलेंगे इसके ऊपर, ऐसा क्यों लगता है आपको? शरीर से खून पीप आदि नहीं झरते हैं, इसका क्या कारण है? उसमें भी वो है ना, बैक्टीरियाज हैं वगैरह हैं, तो उनको भी और शायद कष्ट नहीं देना है, और वह अशुद्धि है। आशीष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, इसमें जैसे खून पीप आदि जो होते हैं, इसमें त्रसजीव होते हैं, त्रसजीवों की उत्पत्ति होती है और त्रसजीव भी पाए जाते हैं। तो किसी हाँ भी कारण से किसी भी काय के जीवों की हाँ हिंसा ना हो, ऐसा लक्ष्य होता है उनका। हाँ, और इनसे क्या है, भोजन आदि भी अशुद्ध होता है, ये वाली बात तो है ही। दूसरा क्या है, ये जिनके शरीर से खून पीप आदि झर रहे हैं वो स्वयं ही कष्ट में है। जैसे हीना विकलांग तो दिख ही रहे हैं, लेकिन शरीर से हम्म खून बह रहा है, चोट लगी है, पीप आदि बह रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो ऐसे जिन जीव को थोड़ी बहुत भी, मतलब मुनियों की करुणा का लेवल इतना है कि थोड़ी बहुत भी जिनको कष्ट हो, वो थोड़ा बहुत भी किसी को, मतलब पॉइंट अगर हम ऐसे ही मैथमेटिकली गिने तो 0.5%, 0.1% भी किसी को कष्ट हो, ऐसा वो नहीं देख सकते। और इन सब से रहित जो जीव होता है वो काय शुद्धि वाला जीव है और वही आहार दे सकता है। हाँ, आगे आगे बोलिए प्रवीणा जी, पढ़िए। हाँ, दान नवदा भक्ति पूर्वक दिया जाता है। है कहा भी है, अ, खड़गा। पड़गाहन पड़गाहन उच्च स्थान, पाद प्रक्षालन, पूजन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्धि, पुण्योपार्जन के इन 9 कारणों के साथ आहार दान दिया जाता है।
यही नवधा भक्ति कहलाती है। है ना। ये नवजा भक्ति आप पुरुषा सिद्धि उपाय में देखेंगे तो वहां भी बहुत अच्छे से हाँ समझाई है। तो पड़गाह ना, उनको जो हम विधि करते हैं जब एकदम मुनि आते तो अत्रो अत्रो वो पूरी विधि करते हैं। आने के बाद उनको पाटे पर हम उच्च स्थान पर खड़ा करते हैं। आते ही उनका फिर लोटे आदि से नीचे परात आदि रखकर उनका पैर धोते हैं। पूजन करना, पूजन मतलब एकदम अष्टदेव वाली पूजन नहीं, मतलब उनका सत्कार करना, आके जो भी होती है क्रियाएं, प्रणाम करना। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि तो आपको पता ही है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन वचन भी शुद्ध हो। काय शुद्धि तो हमने देख ली ऊपर। मन वचन शुद्ध है, हम बोलते हैं ना, मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है। नहीं, और इस प्रकार से पुण्योपार्जन, 9 ऐसे जब प्रक्रिया एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेस होती है, इसको आहार दान करने की विधि है, और एक शब्द में इसको नवदा भक्ति कहते हैं। इतना सब करने के बाद, बढ़िया अच्छा पढ़ा प्रवीण जी। इतना सब करने के बाद, दान देने के बाद उसका कुछ तो फल होता होगा। तो उस दान देने का फल क्या होता है वह हम देखते हैं। देखिए, ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमाष्टिर खलु गृह मुक्तानाम अतिथीनां प्रति पूजा रुधिरमलम धावते वारी। वापस पढ़ता हूँ। ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमाष्टिर, विमाष्टिर है रेफ है, ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमाष्टिर खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनां प्रति पूजा रुधिरमलम धावते वारी। वारी में छोटी ही है, और अतिथि नाम में अति, त में छोटी ही और थ में बड़ी, तो अतिथि नाम, ऐसा उच्चारण उसका आएगा। ज्योतिका जी आप पढ़ेंगे? अनम्यूट हाँ करें, हाँ। हाँ। गृहकर्मणापि निश्चितं कर्मधिमास्त्रि गृहकर्मणापि निश्चितं कर्म विमाष्टि खलु गृहविमुक्तानाम् अतिथिना प्रतिपूजा रुधिरमल्लम धावते वारी। वेरी गुड। हाँ, पकड़ लिया आपने भी। देखिए क्या अर्थ है इसका। जिस प्रकार वाली, वाली मतलब जल, रुधिर मतलब रुधिर मतलब पता ही हमने पढ़ा है, रुधिर मतलब होता है खून को, धावते धो देता है, जल खून को धो देता है। निशिदम, निश्चय से मतलब पक्की बात है, उसी प्रकार ग्रह विमुक्ता नाम, जो ग्रह रहित, घर से रहित निर्ग्रंथ मुनि होते हैं, उनको जो दान दिया जाता है, प्रति पूजा मतलब दान दिया जाता है, वह खलु वास्तव में ग्रह कर्मणादि कर्म, जो घर संबंधी कार्य होते हैं, उससे, उसमें भी कर्म विमाष्टि, कर्मों को नष्ट कर देता है। मतलब सिंपल एक बात यही है कि दान देने का फल ये है कि जिस प्रकार से जल है वो खून को धो देता है, पक्की बात है कि जल से आप खून को धो ही सकते हैं, उनका फॉर्मूला ही ऐसा है। उसी प्रकार से ये भी पक्की बात है कि जब निर्गंथ मुनि को दान दिया जाता है, तो जो घर में काम करते समय आपको जो कर्म बनता है, जैसे हमने पढ़ा ना अभी सूना में कि भाई झाड़ू लगाने से, खाना बनाने से, पानी से वो जो हिंसा हो रही है, तो गृह संबंधी जो हमको कर्म बन रहे हैं, उन गृह संबंधी कर्म से हम रहित हो जाते हैं। इतना हमको पुण्य बनता है कि उस संबंधी पाप हमको कम लगता है। नहीं लगता ऐसा तो नहीं, जीवों की हिंसा तो हो ही रही है, पर चूंकि हमने दान पुण्य अच्छा कार्य करा है तो हमको कम उसका पाप लगता है। प्रभुचंद आचार्य क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। इत्थम दीय मानस्य फलम दर्शने आ, अब जो आपने दिया है ऐसा दान, उसका फल क्या है। विमराष्टि स्फेटयति खलु स्फुटम। विमराष्टि स्फेटयति मतलब ये वही बात है कि खून धोने, पानी से खून धुल जाता है। कर्म पाप रूपम, जो पाप रूपी कर्म होते हैं वो आपके चले जाते हैं। कथम भूतम कैसे, निश्चितमपि उपार्जितमपि पृष्ठमपि वा, मतलब दान आदि निश्चित रूप से कर्म चले जाते हैं, दान आदि देने से। केन, कौन से कर्म जाते हैं। गृह कर्मणा सावध्य व्यापारेण, जो ग्रह संबंधी सावध्य लेशो बहुपुण्य राशि, ये आपने पंक्ति सुनी होगी, सावध्य लेशो बहुपुण्य राशि। कहाँ की पंक्ति है, तो स्वयंभू स्तोत्र की ये पंक्ति है।
मतलब घर आदि के काम करने में जो हिंसा होती है वो सावध्य हिंसा कहलाती है। तो सावध्य व्यापार से, सावध्य घर संबंधी कर्म से हम रहित होते हैं। कासव कर्तरी, कैसे? प्रति पूजा दानम, दान आदि देने से। कैसे? केशाम अतिथि नाम न विद्यते तीर्थ येषाम तेषाम। जो अतिथि नाम नहीं समझ करके सामान्य रूप से उनको जब हम दान आदि देते हैं तो ऐसा होता है। किम विशिष्टा नाम, किन को दान देने से? तो गृह विमुक्ता नाम, गृह रहिता नाम, घर से जो रहित है उनको दान देने से। आज से एव अर्थ से समर्थनार्थम दृष्टांत, हाँ इसको समझाने के दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत यह है, रुधिर मलम धावते वारी, कि भाई खून पानी से साफ हो जाता है। अलम शब्दो यथार्थे, अयम अर्थ रुधिरम यथा मलिन पवित्रम च वारी कर्तृ निर्मलम पवित्रम च धावते प्रक्षालयति तथा दानम पाप विमाष्ट्री। जिस प्रकार से जो मैला हो गया है शरीर खून से, उसे पानी साफ करने से वो साफ हो जाता है। उसी प्रकार से जो दान देने से कर्म आदि गृह संबंधी कर्मों का नाश होता है। ये बात अपने आप स्वतः होती है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। अब देखो, दान करने का फल अलग है और नवदा भक्ति का फल अलग है। दोनों चीजों का अलग अलग फल है, एक ही नहीं है। अंतिम श्लोक आज को लेते हुए नवदा भक्ति करने में और दान देने में अलग अलग फल मिल रहा है। तो दान देने का फल तो गृह संबंधी पाप नहीं हमको लगता, नवदा भक्ति मतलब कम लगता है, गृह संबंधी पाप कम लगता है दान देने से। अब नवदा भक्ति का फल क्या है वो देखिए। उच्चैर्गोत्रम प्रणते, प्रणतेर, रेफ है ना आगे, उच्चैर्गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम सवनाथ कीर्तिस्तपो निधिषु। वापस पढ़ता हूँ, उच्चैर्गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। स्तवनात् कीर्तिस तपो निधिषु। पढ़िए आशीष जी। उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्तिः सुन्दररूपं स्त्वनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। तपनाथ कीर्तिर कीर्तिस तपोनिधिषु। तपोनिधिषु आपको पता ही है, तप रूपी धन जिनके पास है, यहाँ पे बोला तप रूपी खजाना जिनके पास है, ऐसे मुनियों को प्रणते नमस्कार करने से, मतलब यहाँ पर आप समझो नवधा भक्ति पूर्वक नमस्कार करने से उच्चैर गोत्रम, उच्च गोत्र मिलता है। मतलब फल क्या बताया नवधा भक्ति का? उच्च गोत्र मिलता है। और दानात, आहार आदि दान देने से भोग, भोग उपासना भोग मिलता है। मतलब सांसारिक आपको संसार में आकुलता नहीं होती ज्यादा, आपको अनाकुल आराम से जो भी आपको सामग्री आदि की प्राप्ति होनी हो मिल जाता है आहार देने से। उपासना, उपासना करने से पूजा सम्मान मिलता है। भक्ति, भक्ति करने से सुंदर रूपम, सुंदर रूप मिलता है। और स्तवना, स्तवन करने से कीर्ति, जगत में सुयश मिलता है। बहुत आपको लोग ख्याति को प्राप्त होते हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं। एक एक चीज का फल बताया। नवदा भक्ति से क्या होता है? उच्च गोत्र मिलता है। आहार से क्या मिलता है? भोग सामग्री मिलती है। उपासना मतलब सेवा करने से क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। स्तुति करने से सुयश मिलता है। अब अगर ये सब करने से मिलता है तो खूब जोर से हमको आहार देना चाहिए। लेकिन पहले ही बता चुके 111 नंबर के श्लोक में अपेक्षा रहित होकर दान दिया जाता है। जिस दिन जीव ने ये सब अपेक्षा सहित दान दे दे, भैया मैं ऐसा करूंगा, तो भैया अपनी अपनी पसंद का फल चुन लो। मतलब किसी को सुयश नहीं चाहिए, सुंदर रूप चाहिए, तो वो सिर्फ भक्ति करेगा। और मानो किसी को सिर्फ उच्च गोत्र चाहिए, तो वो सिर्फ प्रणाम करेगा। तो ऐसा नहीं होता, बिना अपेक्षा के दान दिया जाता है। प्रभाचंद आचार्य क्या कह रहे हैं? सांप्रतम नव प्रकारेषु प्रतिग्रहादिषु क्रियमाणेषु कस्मात् किम फलम संपदत इत आह। नव प्रकार मतलब 9 प्रकार से नवदा भक्ति जब की जाती है तो क्या फल मिलता है? तपोनिधिषु यति, जो तप निधि यति है, यति शब्द किसके लिए आता है संस्कृत में आपको पता है? हमने यति शब्द रूप पढ़ा था, मुनियों के लिए। मुनि को मुनियों के प्रणत है। लिए। हाँ, प्रणाम करनाथ उच्च गोत्रे भक्ति, प्रणाम करने से उच्च गोत्र मिलता है।
तथा दानाद दानाद अशन शुद्धि लक्षणात् भोगो भवति। दान आदि से शुद्ध चीजों को भोगने का, भोगों की प्राप्ति होती है। उपासना प्रतिग्रहण आदि रूपात सर्वत्र पूजा भवति। उपासना करने से सब पूजा प्रभावना होती है हमारी। भक्तेर गुणानुराग जनितांतः श्रद्धा विशेष लक्षणाय सुंदर रूपम भक्ति। भक्ति करने से, गुणों का अनुराग करने से, श्रद्धा होने से सुंदर रूप मिलता है। स्तवनात् शुद्ध जलधि इत्यादि स्तुति विधानात् सर्वत्र कीर्ति भक्ति। स्तवन आदि जो शुद्ध जल से हम उनके पैर आदि धोते हैं, ऐसा करने से हमें सभी जगह कीर्ति की प्राप्ति होती है, सभी लोग सुयश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर फल बताया है नवदा भक्ति का, दान का, भक्ति का, उपासना का, स्तुति का। अब अगले क्लास पे हम देखेंगे कि अगर आप कम दान दे रहे हो, अल्प दान अगर आप दे रहे हो, तो कम दान देने से भी मतलब, लेकिन अपेक्षा रहित होकर सच्चे मन से अगर आप अल्प दान भी दे रहे हो मानो, तो कम दान देने से भी आपको महाफल की प्राप्ति होती है। तो वो महाफल की प्राप्ति आपको किस प्रकार से होती है सिर्फ अल्प दान देने से, वो अभी आपको अगली क्लास में हम देखेंगे, है ना। किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ भैया, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें आया था कि जो संयुक्त वर्ण है उससे पूर्व यदि ऋस्व स्वर आए तो उसका घात हो जाता है स्वर का। तो संयुक्त वर्ण में हम कौन से, वो चार ही वर्ण लेंगे या उसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं? नहीं, संयुक्त वर्ण वो होते हैं जो किन्हीं भी दो वर्णों से मिलकर बने जाते हैं। तो जो भी वर्ण हाँ, दो, जैसे ज्ञ है, ईय है, तो ईय कैसे बना है? ज प्लस य से बना है। श है क्षत्रिय वाला, वो कैसे बना है? वो का क प्लस प्लस श च। से बना है। त्र है, वो कैसे बना है? त प्लस र से। तो ये सभी तो संयुक्त वर्ण कहलाएंगे। हाँ, तो उसमें फिर पूर्व ह्रस्व स्वर का घात कैसे होगा? तो ये तो नियम है ना। उच्चारण। उन्हें उच्चारण में क्या है, अवग्रह आदि जो आपने देखा है, उन उपग्रह का जिस प्रकार से अवग्रह होता है लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता, उसी प्रकार से लिखित रूप में लिपि में लिखा तो रहेगा, लेकिन हम उसका उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि क्या कंडीशन ही ऐसी बनेगी, वर्ण ही आगे पीछे ऐसे आएंगे कि हमसे दोनों एक साथ बोले नहीं जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना, हमसे बोले नहीं जाते एक साथ, वो वर्ण प्रेजेंट है वहां पर, जैसे डबल च है या डबल न है, तो चचा नहीं बोलते हम्म। हम उसको च ही बोल देते हैं, न ना नहीं बोलते उसको, फ्लो में पढ़ते समय न ही हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन बनेगी, वो लिपि में लिखा रहेगा लेकिन वो उच्चारण नहीं हो पाएगा उसका, ऐसा है ना। बाकी और आपको मतलब एक बार आप जितने भी, मुझे जैसे कोई डबल चा हो गया, डबल ना हो गया, हाँ, सब संयुक्त वर्ण का है। ये भी सही संयुक्त, क्योंकि दो वर्ण से मिलके बन रहे ना, च हलंत वाला प्लस च प्लस अ इज इक्वल टू च और च, है ना। हलंत वाला च प्लस हलंत वाला च प्लस अ, तो मिलके बन रहा है वर्णों से, हम्म। तो वो इस प्रकार से उनको उच्चारण होता है। और कोई अगर चलो, आपको एग्जाम्पल मिला हो तो मुझे ये आप तो ठीक है, एग्जाम्पल चलो। भेजना, जैसे, मुझे आप और हाँ, एग्जाम्पल जैसे भी डबल भेजना। चा है, डबल ता है। हाँ हाँ तो हाँ। पूर्व स्वर का घात कैसे होगा, मेरी ये समझ नहीं आ रहा। घात मतलब वहां पर ये पहली बात तो, या आप कोई संधि का नियम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक बार मुझे शेयर करना आप। दूसरी बात, घात का मतलब होता है ठीक है, मैं संस्कृत शेयर में, करता हूँ। हाँ, और घात का मतलब होता है लोप होना। लोप मतलब होता है सिर्फ गौण करना, अच्छा। हटा देना नहीं। मतलब वो रहेगा वहां पर लेकिन उस वक्त उसका उच्चारण नहीं करेंगे, ऐसा कुछ गौण बस करना होता है। काट के लिखना या उसकी उसको सत्ता ही उसकी मिटा देना, ऐसा नहीं होता है ना। बाकी आप मुझे शेयर करो उसका क्या नियम है, एक आधा उदाहरण भी, तो मैं देख के आपको प्रॉपर बता देता हूँ वो क्या चीज है। हाँ, प्रवीणा जी आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है। नहीं, मुझे वही और उदाहरण चाहिए था, तो मैंने हाँ सोचा कि हाँ अगर वो हाँ उदाहरण मिल जाए तो एकदम हाँ समझ में आ जाएगा। हाँ, वो यही मेरा भेज कहना दीजिए। था। हाँ, आशीष जी आप भेज दीजिएगा तो फिर अपन उसको क्लियर कर, है ना। ठीक है, चलिए, अब हम जय मिलेंगे और जिनेन्द्र सर। फ्राइडे। अच्छा जय लगा, जिनेन्द्र, वेदना निकल गई थोड़ी देर के लिए। है ना। वेदना अपनी है ही नहीं, वेदना कभी अपनी होती ही नहीं, वो तो हाँ, हमेशा वो बात शरीर की सही है। है। शरीर की हाँ है तो वो हाँ मन फोकस वहां से चला गया। हाँ हाँ, अच्छा ठीक, लगा। हम्म। चलिए, ओके, चलिए, सभी को जय चलिए, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।